स्वागत है दोस्तों, आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के घाटकोपर इलाके में। आज हमारे साथ में जन जागृति फाउंडेशन के प्रेसिडेंट संदीप वैद्य जी मौजूद है। आज हम संदीप वैद्य जी से कल जो एक घटना घटी है विक्रोली में, विक्रोली टैगोर नगर में, जिस तरीके से ड्रग पकड़ा गया, ब्राउन शुगर पकड़ा गया, जिसके बाद उसे जो ड्रग पैडलर है उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में वहाँ पे काफ़ी सारी महिला जो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और ड्रग जो पकड़ने वाले के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश करती है, उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है। हम उसी मामले को लेकर आज संदीप वैद्य जी के पास आए, उनसे बात करेंगे। संदीप वैद्य जी क्या कहेंगे? कल आपने जो है देखा होगा, आपकी संस्था हमेशा से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ उन पे कार्रवाई करने के लिए जो है हमेशा आगे रहती है। क्या कहेंगे? आपने पूरा वीडियो देखा। पहले ड्रग्स पेडलर को पकड़ा जाता है, ब्राउन शुगर वहाँ से मिलता है, कम से कम 70 से 80 पुड़ी, और उसके बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जिसके बाद वो ड्रग पेडलर को बचाने के लिए कई महिलाएं जो है पुलिस स्टेशन में आ जाती है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? सबसे पहला तो मैं मुंबई स्टार को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उस घटना का निषेध करने आपके पास आया हूँ। मैं आपको खास करके मेरी मुलाकात देने का कारण एक ही है कि जो घटना वहाँ घटी है टॉगोर नगर में, बिकरोली में, तो कैसा होता है। आज अगर आप सोचिए, पुलिस स्टेशन के अंदर अगर 25-30 महिलाएं, जो इंसान शिवसेना शिंदे गढ़ का जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि खुद जान हथेली पे लेकर ड्रग माफियाओं को पकड़ना, जो कि जन जागृति फाउंडेशन के माध्यम से वो मैं करता रहा हूँ और करते रहूँगा, तो मुझे उसका अनुभव है कि हमारे साथ क्या होता है। तो सेम वो चीज़ उनके साथ घटी है और वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो उसका मतलब नहीं होगा। उस इंसान ने ये पुलिस का काम होता है, नारकोटिक्स का काम होता है, जो कि हम हमेशा बोलते आए हैं कि ये जो काम होता है पुलिस और नारकोटिक्स का है, वो ना करते हुए हमारे जैसे लोग, सामाजिक लोग जान हथेली पे लेकर उन ड्रग माफियाओं को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में सेम घटना ये ऐसी होती है। अरे, पुलिस स्टेशन के अंदर अगर 25-30 महिलाएं आकर हंगामा करती है, जो इंसान ने ड्रग माफियाओं को पकड़ा है वो उनकी उनकी तरफ से आके अगर पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा हंगामा करते हैं, तो इससे ये दिखने में आता है कि ड्रग माफियाओं की कितनी बड़ी दहशत है उस वो बिकरोली टॉगोर नगर में। और राहिल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी कि वो घर में से एमडी बेच रहा है, टेबलेट बेच रहा है, गोली दे रहा है वो, तो वो एक वीडियो वायरल हुई। ठीक है, दूसरी वीडियो उन्होंने खुद जाके पकड़ा हुआ है, उसके पास से ब्राउन शुगर पकड़ा है, छोटी सी पाउच में, उसमें ब्राउन शुगर होता है, क्योंकि मैं ड्रग के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। उसमें ब्राउन शुगर था, 100 ग्राम से ज़्यादा था, डबल कमर्शियल लगता है उसके ऊपर कायदे से। उन्होंने पकड़ के दिया। पकड़ने के दरमियान आपने देखा होगा, वो बंदे का नाम है, बड़ा माफिया है ये, इस बंदे का तस्सु कुरैशी करके आदमी है ये, टॉगोर नगर का। तस्सु कुरैशी खुद पुलिस के सामने, चेक शर्ट पे चश्मा पहना हुआ है, वो पुलिस के सामने जिन्होंने ड्रग वालों को पकड़ा था उनके साथ झगड़ा कर रहा है। तो मेरा ये कहना है, जो महिलाएं जाके चौकी में चिल्ला रही थी, शायद आपने देखा होगा, वो बोल रही है वीडियो में कि हमारा क्या है, हमारे आदमी का क्यों नाम आ रहा है। भाई, तुम्हारे आदमी का नाम क्यों आ रहा है? मतलब तुम्हारा आदमी ड्रग माफिया को बचाने के लिए पुलिस के सामने जिन्होंने ड्रग पेडर को पकड़ा हुआ है, उनके उनके उनकी तरफ से मारामारी कर रहा है। वीडियो में जो देखा जा रहा है वो बोल रहा हूँ मैं, मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ड्रग पेडर की तरफ से आके मारामारी कर रहा है उसके साथ तस्सु कुरैशी। क्यों कर रहा है फिर वो? क्योंकि तस्सु कुरैशी बड़ा पेडलर है, ड्रग माफिया है टॉगोर नगर के अंदर, बिकरोली के अंदर। इसकी हमारे जन जागृति फाउंडेशन को वहाँ के कुछ लोगों ने हमें भी बोला था कि यहाँ पे ड्रग बड़े पैमाने पे बिकता है और ऐसा ऐसा है। और आपको मेन जानकारी की बात फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ये मैं आपको चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देने का कारण इतना ही है। मैं और लोगों को बोलना चाहता हूँ, विक्रोली टॉगोर नगर के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी लड़ाई कोई सोशल फील्ड का या कोई भी पक्ष का इंसान आके लड़ रहा है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि आप तो कर नहीं पाओगे। अरे, मेरा कहना है कि भाई, यहाँ इसमें जात पात नहीं बोल रहा हूँ मैं राहिल जी आपको, यहाँ पे मुस्लिम के लड़के भी खराब हो रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं के भी लड़के खराब हो रहे हैं। और आज आप गौर से देखोगे ना, तो इसके अंदर पढ़े लिखे पीढ़ी खराब होते जा रही है। आज तस्सु कुरैशी की प्रॉपर्टी की डिटेल अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी देना चाहता हूँ, उसके कम से कम 2550 घर है वहाँ पर। और ये अभी आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ, भूपेंद्र सावंत कर
की ऑफिस है वहाँ पे टॉगर नगर में, उसके बाजू में बड़ा जुए का अड्डा चलता है, वो भी तस्सु कुरैशी का कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, वहाँ के स्थानिक लोगों का ऐसा कहना है। और बड़े पैमाने पे भाड़ा में और हाउसिंग बोर्ड की जितनी घरें, 7 8 10 घर है इनके, ये पैसा आया कहाँ से, ये आदमी करता क्या है, इसकी पहली तो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका तपास होनी चाहिए कि भाई तू करता क्या है। जो आज तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, आज हमारे पास तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, आज इसको लाखों के हिसाब से पैसा आ रहा है, भाड़ा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये सारा का सारा पैसा ड्रग बेच के इन्होंने कमाया हुआ है और ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस भाई ने ये कार्य किया है वो कार्य एकदम सराहना है, उसको मेरा सल्यूट है। और उसको जो भी सपोर्ट लगेगी जन जागृति फाउंडेशन की तरफ से, हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के हैं। अब उन्होंने मुद्दा उठाया है और कल आने वाले टाइम पे हम इनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारे की सारी इंक्वायरी करने लगाएंगे, सारे डिपार्टमेंट में इनका पत्र व्यवहार हम करने वाले जन जागृति फाउंडेशन के माध्यम से। और महाड़ा में जितने इसके इन्होंने घर बांधे, जिम बांधी, इनकी जिम है, जिम का नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, 3 माले की जिम है, अनऑथराइज जिम है, वो जिम का भाड़ा इसको आता है तस्सु कुरैशी को। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, दिखने में आ रहा है। अगर औरतें आगे भेज रहे हो तुम अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो तुमने अपनी फैमिली क्यों भेजी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में हंगामा करने। आज हमारे सूत्रों के हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि इसकी इतनी दहशत है, उस वहाँ पर इतनी दहशत है जो दिखने में भी आ रही है कि पुलिस स्टेशन के अंदर आप 25-50 औरतें भेजकर उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, ऊपर से बोलते हो हमारा आदमी का नाम क्यों लेते हो। तुम्हारा आदमी वहाँ पे ड्रग माफिया के ड्रग जो पकड़ा गया बंदा, उसको छुड़ाने क्यों गया भाई? क्यों लड़ रहा है उनसे? उसका काम क्या है? वो सादा आदमी है ना, वो सिंपल आदमी है, तो क्यों गया वहाँ पे झगड़ा कर रहा है उनसे? तू अगर नील है, वाइट है, तुम नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा ही नाम कैसे आ रहा है? वीडियो में एक माल देते दिखाई जा रहा है, जो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाना हो। जो पहला घर में गए माल लेने, वो भी कुरैशी है, हाँ, इनका फैमिली का, तस्सु कुरैशी का। अभी वो करने के बाद में इन्होंने दूसरे दिन फिर पकड़ा एक आदमी को, नंगे हाथ पकड़ा है माल के साथ। वो भी वीडियो में आप देखो, वो तस्सु कुरैशी आके उनसे झगड़ा कर रहा है। और मेरे सूत्रों के से मुझे पता चला कि माल ज़्यादा था, इन लोगों ने आके झगड़ा बिगड़ा किया, वो माल वहाँ से हटा दिया गया है, सूत्रों के माध्यम से पता चला है। अब 100 ग्राम भी वो माल होगा, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? पुलिस का काम ये बनता था, जितनी औरतें आई थी लेडीज कांस्टेबल के माध्यम से उनको पकड़ा जाना चाहिए था कि भाई तुम हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर आकर तालिबान कायदा कानून चलता है क्या यहाँ पे? मेरा ये कहने का पुलिस स्टेशन से मेरा ये पूछना है कि अगर आपके पुलिस स्टेशन में इतनी महिला आ जाती है अचानक, कैसे आ गई? वो सडनली तो नहीं आई होगी, सडनली आ जाती क्या? मतलब तुम पुलिस स्टेशन को, अगर सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, बट पुलिस स्टेशन को आपने मैनेज करके रखा हुआ ऐसा ऐसा सूत्रों का, स्थानिक लोगों का हमारे को कहना है कि भाई इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस को जेब में रखते, दिन दहाड़े जुआ चलता है। भूपेंद्र सावंत करके ऑफिस है उनके, वहाँ पे उनके बाजू में बड़े पैमाने में इसका जुआ चलता है, तस्सु कुरैशी का। और कल से फिर आपको आरटीआई के माध्यम से इसकी जितनी प्रॉपर्टी मैं सब उजागर करूँगा, बाहर निकालूंगा। और उसके ऊपर और डीसीपी सीपी जो भी है, ईडी तक मैं जाऊँगा, क्योंकि इनका जो ये धंधा यहाँ तक नहीं है राहिल भाई, ये धंधा बड़े पैमाने पे, इनका बहुत बड़े पैमाने पे। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस भाई ने ये कार्य किया हुआ है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, मैं उनको कार्य सराहना है, सलूट मारता हूँ। जैसे हम कार्य करते अपनी जान हथेली पे लेकर जाते हैं, लोगों के बीच में जाके ड्रग माफियाओं को पकड़ते, ड्रग पीटर को पकड़ के लोगों तक दिखाते हैं, वहाँ पे हमारे साथ सेम होता है। ये कुछ दिनों के पहले हमने बांद्रा खाड़ी में कार्रवाई की थी, आपको लेके आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ पे भी हमारे साथ क्या हो रहा था आपने खुद देखा था। वो लेडीज़ बोल रही थी क्या नहीं, चैनल पे सब दिखा रहे थे, हम लाइव ही दिखा रहे थे। तो ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, अगर आप लोगों का काम हमारे जैसे कुछ संगठन के लोग करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप कुछ पैसे खाकर अगर हमारे जैसे लोगों पे खोटा गुना दाखिल कर दोगे, फिर या वहाँ पे सामने वाले लोग को फ़ोन करके आओ 25-50 औरतें लेके आ जाओ, 25-50 आदमी लेके आ जाओ, तुम इनको डराओ धमकाओ, बाकी हम देख लेंगे, तो ये कार्य मत कीजिए। सब लोग बिकाऊ नहीं होते और सब लोग डरने वालों में से नहीं होते। जैसे वो भाई ने काम किया है, जैसे हम करते, हम जान हथेली पे लेके जगह पर जाकर काम करते। और आपकी मुंबई स्टार टीवी को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ, जो कि हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करते हो आप। नहीं तो कौन सी सोशल मीडिया यहाँ पे सपोर्ट करती है? कहाँ पे ड्रग माफिया की वीडियो बना लेते, जाके वहाँ पे कहीं भी खड़े होकर वीडियो बनाते। मगर आप लोग मुंबई स्टार जो ऐसी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए खुद ग्राउंड लेवल पर आती है, वो ये भी नहीं सोचती कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं आपको आपके साथ में मैंने आपको लेके गया हूँ 2-3 जगह पे, ग्राउंड पे लेके गया हूँ, वीडियो बनाई है। मैं आपको, आपके चैनल को भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुंबई स्टार को, कि आप इतनी डेयरिंग तो कर ले, तो नहीं तो कोई नहीं करता है राहिल जी यहाँ पे।
संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा था कि ड्रग्स बेचने वालों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कलम लगेंगे, मुकोका जैसे जो है कलम लगना चाहिए। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब तक के देखा गया है कि कई ड्रग पेडलरों को पकड़ा गया, मगर ऐसा अब तक के सुनने नहीं आया कि किसी के ऊपर जो है मुकोका लगा। नॉर्मल जो है एनडीपीएस के केस लगते हैं और उन्हें छोड़ा जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जैसे कि अभी पाउस अधिवेशन में माननीय हमारे फडणवीस साहब ने जो अधिवेशन के अंदर एक कानून बनाया है कि ड्रग माफियाओं के ऊपर मकोका के हिसाब से उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से, मेरे माध्यम मुझे जानकारी के हिसाब से 1-2 जन के ऊपर मौका लगा हुआ है और आगे भी लगना चाहिए, और ऐसे लोगों पे तो पहला लगना चाहिए। जो लोग तस्सु कुरैशी पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ईमानदारी से, निष्ठावन से अगर इसकी तपास करें हम, या इसका जहाँ ये लेवे मतलब इंक्वायरी करें कि इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इसका क्या-क्या कहाँ-कहाँ है, इसने क्या-क्या करके रखा हुआ है, क्या-क्या बना के रखा हुआ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, छाती ठोक कर कहता हूँ, ये आदमी के ऊपर मोकोका लगना ही लगना है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपका जो भी सवाल था कि क्यों नहीं लगता है, वो इसीलिए लगता नहीं राहिल भाई, क्योंकि अगर हम माल पकड़वाते 500 ग्राम, आधा किलो, पौना किलो, तो कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे होते कि कम क्वांटिटी में माल दिखा देते हैं, नॉर्मल केस बना देते हैं, फिर उनको जामीन हो जाती है 6, 7, 8 महीने, 10 महीने के बाद, तो वो प्रोसीजर में छूट जाते हैं। वो अधिकारी कुछ ऐसे होते हैं, सब भ्रष्ट नहीं होते। कुछ अधिकारी ऐसे लोग होते हैं कि कम माल दिखा के, कम उनका वो दिखा के, कम में क्या होता है ना कि उनको जामीन पास हो जाती है। अगर दिल से, ईमानदारी से नारकोटिक्स स्थानिक पुलिस स्टेशन काम करे तो राहिल भाई, ये ड्रग मुक्त महाराष्ट्र हो सकता है। जैसे कि हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का कहना है कि मुझे महाराष्ट्र ड्रग मुक्त चाहिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप अपने नारकोटिक्स पुलिस प्रशासन को टाइट कीजिए। जो ऐसे लोग होते, उनकी हिस्ट्री निकालिए, उनके ऊपर ऑलरेडी कितने गुनाह हैं, कितने लोग ये ड्रग में पकड़े गए हैं, उनके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई करने की आपको ज़रूरत है। आप अपनी पुलिस को टाइट कीजिए। पुलिस का काम अगर हमारे जैसे संगठनों के लोग करते होंगे, और फिर हमारे पे क्या बीतती होगी आज और कल आपने देख लिया है। वो जो बंदे ने पुलिस स्टेशन के अंदर था, वो औरतें भेजते हैं ये लोग, खास करके आदमियों को नहीं भेजते, औरतों को भेज के ये फिर पुलिस स्टेशन में खोटा-खोटा हमारे पे भी गुना दाखिल कर देते कि क्योंकि पैसा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जाता हूँ। बिगर पैसे के कुछ नहीं होता है राहिल भाई। यहाँ मैंने बहुत बहुत कार्रवाई की है हमने। आप तो हमारे साथ गए भी है ग्राउंड लेवल पे, आपने खुद भी देखा हुआ है क्या-क्या होता है हमारे साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे जो सोशल वर्कर होते हैं, जो इसके खिलाफ काम कर रहे, तो शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनंती है, हमारे लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सच्चाई को बाहर लाते हैं। हम चाहते हैं कि ड्रग मुक्त भारत हो, महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत हो, क्योंकि आज की तारीख में हमारा नौजवान जो पीढ़ी होती है, इस दलदल में फंसते जा रही है। और आप देखना, आने वाले टाइम पे अगर ये बंद नहीं हुआ राहिल भाई, तो हमको इसका परिणाम बहुत बड़ा भोगना पड़ जाएगा। अच्छा, संदीप भाई, ऐसा देखा गया है कि जो ड्रग पेडलर होते हैं, वो ना तो छोटा बच्चा देखते हैं, ना लड़की देखते हैं, ना स्टूडेंट देखते हैं। वो हर किसी को जो है पैसे के लालच में जो है नशा बेच देते हैं और अपना जो है साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि उसकी जो तस्सो कुरैशी की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है और आप उसके ऊपर आरटीआई भी जो है आप मारने वाले हो, उसका पूरा डिटेल आप निकालने वाले हो। उसके बाद में अगर समझो कि काफ़ी सारे घर अगर निकलते हैं या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सामने अगर आती है, तो उसके बाद आपका मतलब अगला कदम क्या होगा फिर? क्या मतलब किस तरीके की आप कार्रवाई की माँग करेंगे आप? देखिए, मैं कोई शासन प्रशासन तो नहीं हूँ कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। मैं इतना कर सकता हूँ, उसकी जो इल्लीगल प्रॉपर्टी उसने जमा करके रखी है ड्रग बेचकर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मेरा कहना नहीं है, वहाँ के स्थानिक लोगों का ऐसा कहना है कि इसने ये ड्रग बेच-बेच कर काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। राहिल भाई, प्रॉपर्टी आई कहाँ से? भाई तू कौन है? क्या काम करता है ऐसा जो तेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली तुमने? यहाँ तो 15-15 हमको खुद यहाँ पे इतने साल हो गए, बचपन से पैदा हो गए, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है।
तुमको प्रॉपर्टी मिली कहाँ से? ये हिसाब तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आप इतनी प्रॉपर्टी राहुल भाई कमा रहे हो तो उसका हिसाब लेती है ना। इनकम टैक्स रहता है, ईडी रहती है, ये सब पुलिस प्रशासन की आंखें बंद है क्या? आज अगर हम बनाए, हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी, अगर किसी ने पर्सनल चिन्ह खड़ा किया तो इंक्वायरी का तो उनका रूल है। हम अगर किसी की कंप्लेंट करते हैं तो वो उसकी वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में क्या सामने आता है फिर उनके माध्यम से कार्रवाई करते हैं। और ऐसे ही आपको भी पता है, बांद्रा वेस्ट में हम साथ में कार्रवाई करने गए थे। वहाँ पे मैं नाम के साथ बोलता हूँ, आज भी धड़न से धंधा चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। अभी 4-5 दिन पहले आपको अच्छा हो गया, ये मैं इंटरव्यू के माध्यम से आपको मैं उनका भी कहना बताना चाहता हूँ। अभी कुछ 7-8 दिन हुए रहेंगे, पटेल नगरी के अंदर एक ड्रग पेडलर को पकड़ा हुआ है 9 नंबर जोन ने। उनके पास से काफ़ी पैमाने से ड्रग पकड़ा गया था। उसके अंदर एक मुस्तफ़ा करके वांटेड है अभी फ़िलहाल। तो उनकी भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। जितने ड्रग माफिया लोग आपको दिखेंगे ना, इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी रहती है। कहाँ से लाते हैं ये प्रॉपर्टी? आती कहाँ से? आज हमारे तुम्हारे पास में घर नहीं है राहिल भाई, उनके पास करोड़ों के फ्लैट आ जाते हैं यहाँ वहाँ। बांद्रा ईस्ट में चले जाइए आप, जो 18 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अभी बीच में वीडियो बनाई थी, वो उनका धंधा चलते रहता है। बांद्रा वेस्ट में आप यहाँ पे रंग शारदा पे चले जाइए, न बड़े बड़े कदीम कैसे है, अल्ताफ करके है, ये इनके बड़ा पैमाने पे आज भी ड्रग बिक रहा है। बांद्रा पुलिस स्टेशन पे वारंवार मैं तकरार करते रहता हूँ, कंप्लेंट करते रहता हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। अगर सच्चाई से माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे हमारी संगठन के माध्यम से, कि अगर आपको ड्रग मुक्त महाराष्ट्र करना है तो पुलिस को, प्रशासन को आप टाइट कीजिए, नहीं तो हमारे जैसे लोग जो हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो ड्रग के खिलाफ काम करते हैं, हमारे जैसे लोगों पे खोटा गुना दाखिल करने मत लगाइए, या उसको एक प्रोटेक्शन दिया जाए कि भाई आप जब जा रहे हो तो हमारे जैसे लोगों को एक सपोर्ट की जाए कि ड्रग मुक्त भारत करना है या महाराष्ट्र करना है तो आप लोग जाइए, आपको हमारी सपोर्ट है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को करना चाहिए, या ऐसा कोई कानून निकालना चाहिए। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी बांद्रा वेस्ट में 2 दिन पहला, 4 दिन पहला मैंने एक वीडियो बनाई थी CN न्यूज़ को ले जाके, जो कि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद साहब का नाम से गार्डन है, उद्यान है, तालाब बोलते हैं, जरीमरी मंदिर के सामने। राहिल भाई वहाँ पे आप जाइए, स्वामी विवेकानंद हमारे आइडल किया जाते हैं पूरे इंडिया के, और उनके जो स्टेचू बनाया है उसके नीचे बाजू में वॉचमैन की कुटिया होती है, घर होता है। वॉचमैन को मार के भगा दिया ड्रग पेडलरों ने। वहाँ पर मार कर भगाने के बाद वो घर कब्जा करके बैठे हैं। वहाँ पे गांजा, चरस, ड्रग बेचा जाता है। और इस गेट से उस गेट पर निकलने के लिए नेशनल कॉलेज की हमारी बहन बेटियाँ, जो हमारी मुस्लिम की बहन बेटियाँ होती है, हमारी भी बहन बेटियाँ हैं, वो वहाँ से जाकर उस तरफ जाते हैं। तो उनको इतनी तकलीफ है वहाँ पे, आप कभी चुपचाप जाना, वहाँ पे वीडियो बनाना, 2-2 कदम पे चुम्बम चाटी चलती है वहाँ पर। कहाँ से चलती है वो भी वीडियो आपको मैं दे दूंगा, आप लगा देना उस चैनल के माध्यम। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, ये ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं वहाँ के जो आमदार है माननीय आशीष शेलार साहब से ये कहना है कि आप इस चीज़ पर, विषय पर गौर कीजिए। स्वामी विवेकानंद हमारे आइडल कहलाए जाते हैं और बहुत बड़ा उनका मान सम्मान है हमारे लोगों की नज़रों में। तो आप उस उद्यान को, उस तालाब को, और वो तालाब जो है ना राहिल भाई, वो बहुत अच्छा तालाब है, उसको अच्छे से यूज करेंगे ना हम, तो लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो अपनी फैमिली को लेके रात को बैठना, वो एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि लोग आवे थके हुए अपनी फैमिली को लेके बैठ जावे, मगर आज उसकी जो हालत है वो बेकार हालत है। ड्रग बेचा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का स्टेचू के यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी रहती है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सो रही है, पुलिस सो रही है। आप पुलिस का तो बोलो ही मत आप। जैसा कि आपने बताया कि अभी वॉचमैन को वहाँ से मार के भगा दिया गया, हाँ। उसकी जो वॉचमैन का जो कैबिन होता है उससे कब्जा कर दिया गया है, वहाँ पे गांजा वांजा बेच रहे, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सोई हुई है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। बांद्रा पुलिस स्टेशन सभी भ्रष्ट अधिकारी, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर कुछ ऐसे अधिकारी लोग हैं जिनके वजह से रंग शारदा, पटेल नगरी, तालाब, बांद्रा तालाब, और तुम्हारा मध्य दरगाह गली, और फिर RTO का यहाँ पे बड़े पैमाने पे धंधे चलते हैं। आप कभी भी जाना, आपको भाजी मार्केट जैसा वहाँ पे धंधे चलते हैं। क्यों बांद्रा पुलिस स्टेशन को पता नहीं है? सब पता है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? नहीं करेगी, पैसा आता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वारंवार कंप्लेंट कर चुके हैं, वीडियो वायरल करके भी उनका वही काम। इनके ऊपर मौका लगना चाहिए, मौका के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इनके सबके एलिगेशन करने वाला हूँ, इनके ऊपर मौकों का कार्रवाई हो, यह मैं मांगनी करने वाला हूँ।
हमारे जन जागृति फाउंडेशन के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई मुंबई स्टार न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में संदीप वैद जी, जन जागृति फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं। आपने देखा और आपने सुना कि किस तरीके से जो विक्रोली में जो घटना घटी और बांद्रा इलाके में जिस तरीके से नशा बिक रहा है, उस पर पुलिस को सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से संदीप भाई ने बताया कि विक्रोली में जो कल जो हादसा हुआ, ड्रग पेडलर को पकड़ा गया, वो एक तस्सो नाम का जो बंदा है, तस्सो कुरैशी, वो उसका धंधा है और उसी को लेके उसने काफ़ी पैसे बनाए हैं और काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई है। छोटे छोटे बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट को और नौजवानों को जो है ड्रग बेच कर जो है अपना साम्राज्य बनाया है। जुआ का धंधा भी जो है, इन्होंने कहा कि वो जुआ भी जो है चलाता है। हाँ, तो ऐसी सारी चीज़ें पुलिस के नज़र के सामने होती है और मगर पुलिस जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब देखना ये है कि ये वीडियो पहुंचने के बाद में पुलिस किस तरीके का एक्शन विक्रोली टाइगर नगर में जितने भी नशा बेचने वाले हैं उन पर किस तरीके का एक्शन लेती है और उन्हें सलाखों के पीछे कब डालती है। तो ऐसी तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सप्पान के साथ में मैं नूर।